हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रीपोर्शन, अनुपात एवं समपात के मतलब पार्ट 4 की। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट बना दिए हैं और पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए। और सबसे मोस्ट है 1 और 2 वीडियो, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने बेसिक सिखाया। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हो। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। यदि a गुणा 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर हो तो a अनुपात b क्या होगा। ठीक है, a गुणा 2/3 बराबर b। ठीक है, b गुणा लिख लेता हूँ 4/5, क्योंकि का की के का चिन्ह तो आता है, गुणा आ जाता है। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, ये कितना होगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना होगा। देखिए, इस a की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2a/3 बराबर 4, मतलब कितना हो जाएगा, ये 4b है तो 4b/5। अब इनकी तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10a बराबर 4 तिया 12b। ठीक है, अब a का मान निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे, यहाँ कट सकता है ये 2 से 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो गया हमारा 6 और b का मान कितना हो गया हमारा, b का मान हो गया 5, क्योंकि बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद पूछा गया a अनुपात b क्या होगा। तो a अनुपात b बराबर देख लेते हैं कितना, a की वैल्यू कितनी है 6 और b की वैल्यू कितनी है 5। अगर कट रहा काट देते हैं, नहीं तो ये आपका आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि 2a माइनस के 5b/3a प्लस के 6b बराबर 4/3 हो तो a अनुपात b का मान बराबर है। a अनुपात b का मान पूछा, बहुत सिंपल है, निकाल देंगे। क्योंकि देखिएगा 2a माइनस के 5b बटे में कितना 3a प्लस के 6b बराबर कितना 4/7। तो तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14a माइनस के 7 पंजे 5 सत्ते 35, 35b बराबर 4 तिया 12a प्लस के 6 चौक 24b। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद में हमें a वाले एक तरफ और b वाले एक तरफ कर लेंगे। अगर 12 में ऐसे 14 जाएंगे, मतलब अगर इसको प्लस वाले को, मतलब 12a को अगर इसे इधर लेकर जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का हो जाएगा तो मतलब 14 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 12, मतलब 2a, क्योंकि 14 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 2। ठीक है, 2a। इसी प्रकार से इस माइनस के को इधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा। और जब प्लस का हो जाएगा कितने हो जाएंगे, ये 5 4 9 और 3 2 5 59b। ठीक है, 59b हो गया। अब हमें करना क्या, a अनुपात b का मान पूछा गया हमसे, तो a अनुपात b निकालेंगे, क्योंकि a का मान तो हो जाएगा बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं। तो a का मान हमारा कौन सा हो गया, ये वाला, और b का मान कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला। तो a बराबर कितना हो गया हमारा 59 अनुपात b बराबर कितना हो गया हमारा 2। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 3 संख्या 1:2, 2:3, 3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है। वे संख्या है। तो बहुत सिंपल सवाल है, कैसा करेंगे देखिएगा। इसमें कहा गया 1:2, 2:3, 3:4। ठीक है, ये किस में दे रखा हमें, अनुपात में के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, इन्हें हम सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। सिंपल में कैसे लिखेंगे, हम देख लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितने का आ जाएगा हमारे इसमें, एलसीएम आ जाएगा 12 का। 12 का मल्टीप्लाई इसमें, 12 का मल्टीप्लाई इसमें, 12 का मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, ऐसा एलसीएम लेते हैं जो नीचे वाली संख्याओं से समान कट जाए। तो अब इसे काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, इसे काटेंगे 4 दूनिया 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12, तो कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 1 छक्का 6, 2 4 धुनी 8 और 3 तिया 9। कितना आएगा 6 8 9 आएगा। जब 6 8 9 आएगी, अब हमसे पूछा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर। सबसे बड़ी कितनी है 9, सबसे छोटी कितनी है 6। इनमें अंतर देखेंगे कितने का आएगा, 3 का। अंतर 36 है, तो बे संख्या है, तो अंतर कितने का 36 का। हमारे अकॉर्डिंग कितने का आया 3 का। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 का नहीं है 36 का है। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी 3 का ना 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 12। अब हमसे पूछा क्या है, तो बे संख्या है। बे संख्या का मतलब है कि 6 8 9, तो संख्या वो क्या क्या है। देखिए 6 है, ठीक है, और एक है 8 है
और 1 9 है। जब हम इस प्रकार से नया रेशियो बना लेते हैं तो नया रेशियो ही काम करता है, हमारा पुराना वाला काम नहीं करता। तो इनमें हम 12 का मल्टीप्लाई इसमें, 12 का मल्टीप्लाई इसमें, 12 का मल्टीप्लाई इसमें। अब कितनी आ जाएगी है 12 छक्का कितनी है 12 छंग 72, ठीक है 12 छंग 72 अनुपात 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 नमा 108, ठीक है 108। अगर ये संख्या कट रही हैं तो आप काट सकते हो, अगर नहीं कट रही तो आपका यही वाला आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, यदि n-2 और n-3 के बीच मध्य अनुपात x है तो x का मान होगा। मध्य अनुपात उन्होंने दे रखा है x। इस प्रकार के सवाल मैंने समझाए काय में समानुपात में। अगर समानुपात की आपने वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि अनुपात एवं समानुपात की पार्ट 2 की जो वीडियो है उसमें हमने ये आसानी से समझाया। अगर वो वाली वीडियो देख ली तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो बिना पेन उठाए भी। तो चलिएगा फिर भी मैं समझा देता हूँ। इसमें कहा गया कि n-2 और n-3 के बीच मध्य अनुपात, मध्य मतलब बीच का अनुपात। तो बीच का अनुपात इसमें हमारी कितनी वैल्यू बनती है, इसमें जब 2 मान दे रखे होंगे तो मध्य पूछा जाता है तो उसे डबल वाल लिखते हैं। जो बीच का पूछा जाता है मतलब दूसरी वाली संख्या, जैसे कि हमसे पूछी अगली संख्या x पूछ ली, तो इसको अगर हमारे पास 2 संख्या तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि समानुपात, ठीक है समानुपात। और किसे लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे इसे 2 बार लिखेंगे x, ठीक है x हो गया। उसके बाद में हमसे क्या पूछे, अनुपात कितनी है x-3। मध्य पूछा तो उसे 2 बार लिखते हैं, जो सी वैल्यू दूसरे नंबर पर आती है उसे 2 बार लिख देते हैं, ठीक है पहली फिर तीसरी। इसको बोलते हैं हम पहली, इसे दूसरी और इसे तीसरी, ठीक है मध्य अनुपात ये हो गया। अब इसको हमें सोल्व करना, तो इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है, मतलब दोनों वैल्यू ये इक्वल होती हैं, ये वाली इक्वल होती हैं। जिसका पूरा होता है, ठीक है जिसका पूरा होता है वो ऊपर लिखते हैं, और जिसका अधूरा होता है उसे बटे में लिखते हैं। जैसे कि इसका पूरा है तो इसे ऊपर लिख देंगे, कैसे लिखेंगे x-2 मल्टीप्लाई x-3। और किसका अधूरा एक x, तो x बराबर इधर आ जाएगा और एक x आ जाएगा बटे में, इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिएगा x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x², फिर कितना हो जाएगा ये x-2 गुणा x-3, ठीक है इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें इस इक्वेशन को खोलेंगे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे। देखिएगा मैं करके दिखा देता हूँ। x² बराबर x कितना हो जाएगा x², माइनस का चिन्ह है और माइनस का हो जाएगा x, मतलब x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ठीक है x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब x की मल्टीप्लाई x² माइनस के x कितना हो जाएगा ये 2x, ठीक है 2x। उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा 3, तो 3 है तो काय का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का माइनस रहने देंगे। 3 कितना आ जाएगा ये 3x, और माइनस का चिन्ह है और कितना आ जाएगा ये 3 दूनी 6, ठीक है कितना आएगा 3 दूनी 6। अब देखिएगा हमें करना क्या है, अब x से x वैल्यू कट गई, ठीक है x से x वैल्यू कट गई। अब इस वालों को हम इधर ले आते हैं, जब इस वालों को इधर ले आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बड़ा काय का माइनस का 3 है तो कितना हो जाएगा ये 5x, माइनस का कितना हो जाएगा 5x, और बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 6, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6/5। आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको कुछ नहीं करना बस समझते हुए चलना किस प्रकार का सवाल है। तो देखिएगा इसमें कहा गया है, इस सवाल में पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। कितना है 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है, ठीक है आपको कुछ नहीं करना, बस देखिए कैसा करना। इसमें कहा है पूरे विश्व में, पूरे विश्व का मतलब है कि हमने ये एक कोई पृथ्वी है, ठीक है ये एक कोई गोलाधार हमने एक पृथ्वी मान ली, ठीक है पूरे विश्व में, तो हम क्या ले लेते हैं इसको विश्व ले लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा विश्व, ठीक है विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। किसका है, पूरे विश्व में भूमि अनुपात जल
भूमि और जल का अनुपात कितना है, 2 अनुपात मतलब कितना, 1 अनुपात कितना है, 1:2 है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोलिया ऐसे करते हुए चलना। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 हो जाता, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी का मतलब है कि आधा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 ही तो बनेंगे। एक ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तरी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उत्तरी। और हमसे पूछे क्या, दक्षिणी, तो हम इसे मान लेते हैं दक्षिणी, दक्षिणी। ठीक है, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब हमें क्वेश्चन करना कैसे है, देखेगा। अनुपात 2 है, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी में कितना है यह अनुपात, 2 अनुपात मतलब किसका, भूमि का, भूमि और किसका, जल का। कितना, भूमि और जल का अनुपात है 2:3 है। जैसा क्वेश्चन बोलना हमने ऐसे लिख दिया, देखिएगा। अब क्वेश्चन दोबारा समझिए। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। पूरे विश्व में हो गया ये, विश्व का अनुपात कितना हो गया, भूमि और जल का, मतलब पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात कितना हो गया, 1:2। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, यदि उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला हो गया, भूमि और जल का अनुपात कितना हो गया, 2:3, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में हमसे पूछा गया है भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। अब ये वाला हमें निकालना है। ठीक है, भूमि और जल का निकालना, वो कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब देखिएगा कैसा करना है। इसमें देखिए यहाँ एक ऐसी वैल्यू मतलब मान देखो, जैसे 2 और 1 3 है, 2 1 3 है। अब ये टोटल विश्व में मतलब पूरे विश्व का जो मान है वो 3 है। अब 3 में मैं इसको दूंगा, इसको दूंगा, तो 1.5 ऐसा दूंगा, 1.5 ऐसा दूंगा, पॉइंट में आ जाएगा, मतलब 1.5 में ऐसा दूंगा, 1.5 में ऐसा दूंगा। तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन करते हुए हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पॉइंट में जब वैल्यू आती है तो हमारी स्पीड क्वेश्चन की करते हुए घट जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, कि हमें क्या करना है कि हम इसे 1 0 दे देंगे और 1 0 इसे दे देंगे। अब ये कितना हो गया, 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, भूमि और जल, 20 और 10 कितना हो गया, 30। जब 30 हो गया तो 3 की वैल्यू हमें जब दिख रही है 30 हो गई। ठीक है, 10 और 10 20 और 10 कितने हो गए, 30। अब हम आसानी से इसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। अब 15 मैंने इसे दे दिया और 15 मैंने इसे दे दिया। अब तो सिंपल है, 15 दे दिया। अब देखिए भूमि और जल का अनुपात 3 है, टोटल कितना है, इनके मिलाएंगे तो 3 2 5 है, पर ये तो 5 है, क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है 15 है। ठीक है, कितना है, 5 की वैल्यू 15 है। 1 की निकालेंगे कितनी हो जाएगी, 5 दिया, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3। जब 1 की वैल्यू 3 हो गई तो अब हमें क्या करना, भूमि और जल का निकाल देते हैं। तो मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कितने की, 3 की, और मल्टीप्लाई इसकी कर देंगे 3 की। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9। अब हमें क्या करना, हमें पता चल गई उत्तरी का कितना आएगा, 6 आएगा, और जल का मतलब उत्तरी में कितना है, भूमि और जल का 6:9 आएगा। पूरे विश्व को कितना, इतना है। ठीक है, पूरे विश्व को कितना, इतना है। तो पूरे विश्व में से अगर भूमि और जल का घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, दक्षिणी का आ जाएगा। मतलब पूरे विश्व में से उत्तरी गोलार्ध का घटा देंगे 6:9, तो किसका आ जाएगा, दक्षिणी का आ जाएगा। तो हम इसे माइनस कर देते हैं, 6 माइनस कर दिया इसमें से, और जल में से कितना कर देंगे, -9 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। 16 में से 6 घटाए, 16 में से 6 घटाए तो कितने बचेंगे, 4, मतलब 16 नहीं 10। ये कितना, 10, 10 में से 6 घटाए कितने बचे हमारे, 4, और 20 में से 9 घटाए कितने बचेंगे हमारे, 11। ठीक है, 11। अब कितना आएगा, भूमि और जल का अनुपात आ जाएगा 4:11। देखिएगा कितना सिंपल सवाल था, बस आपको लैंग्वेज समझते हुए चलना। तो ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए हर चैप्टर कराने वाला हूँ बहुत ही बेसिक से। पहला आपको बेसिक कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि आपका भी ये चैनल क्या छोटा है, मैं इसको बहुत ऊपर तक ले जाना चाहता हूँ।